वेलकम टू क्रिकेट प्रक्रिया, जहां बात होती है सिर्फ क्रिकेट की। राहुल द्रविड़ ने अपने क्रिकेटिंग करियर में अपने डिफेंसिव बैटिंग से अपना नाम कमाया था और इसीलिए उन्हें बोला जाता था द वॉल। आईपीएल ऑक्शन में डिफेंस नहीं अटैक करना चाहिए, तो जो हमारे प्यारे वॉल करना भूल गए शायद। चलिए जानते हैं क्या किया द्रविड़ साहब ने राजस्थान रॉयल्स के ऑक्शन एनालिसिस के साथ। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो टीम जिन्होंने सबसे पहला आईपीएल जीता था शेन वॉर्न की कैप्टनसी में। तो उसके बाद लार्जली फ्रेंचाइज डिसअपॉइंटिंग रही है रिजल्ट के हिसाब से, पर इन 3-4 सालों में राजस्थान आईपीएल जीतने के करीब आई है। अच्छा कंसिस्टेंसी मेंटेन किया उन्होंने संजू सैमसन की कैप्टनसी में। इसका मेन रीजन था संजू की कैप्टनसी, यशस्वी जायसवाल का इमर्जेस एज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, रियान पराग का फॉर्म पिछले साल और उनकी घातक बॉलिंग जिसमें शामिल थे इंडिया के 2 बेस्ट स्पिनर्स युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन, साथ ही ट्रेंट बोल्ट का ओपनिंग स्पेल और संदीप शर्मा की डेथ बॉलिंग। ऐसे में राजस्थान का रिटेंशन इन्हीं परफॉर्मेंस के इर्द गिर्द होना चाहिए था, तो क्योंकि द्रविड़ की सोच डिफेंसिव है, उन्होंने पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप को रिटेन कर लिया और बॉलर्स को जाने दिया। उन्होंने रिटेन किया संजू सैमसन को 18 करोड़ पे, जो होंगे उनके कप्तान और है ताबड़तोड़ फॉर्म में। इंडिया के नेक्स्ट बिग थिंग यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया गया 18 करोड़ पे। पिछले साल के उनके ब्रेक थ्रू परफॉर्मर रियान पराग को रिटेन किया गया 14 करोड़ पे। संदीप शर्मा को भी मिले 4 करोड़ क्योंकि वो धोनी की कैटेगरी में आते थे, यानी कि अनकैप की कैटेगरी में। पर अगले 2 रिटेंशन थे उनके सरप्राइज चॉइसेस। अपकमिंग विकेट कीपर बैटर ध्रुव जरेल को रिटेन किया गया 14 करोड़ पे और फिनिशर सिमरन हेटमायर को रिटेन किया गया 11 करोड़ पे। ये 2 रिटेंशन काफी कंट्रोवर्शियल निकले। यहाँ होना चाहिए था यूजी, ऐश और बोल्ट में से 2 को, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ थी। एटलीस्ट हेटमायर की जगह यूजी को रिटेन किया जा सकता था, हेटमायर का रिप्लेसमेंट उनको ऑक्शन में मिल जाता। जुरेल में मैं मानता हूँ पोटेंशियल है सक्सेसफुल आईपीएल बैटर बनने की, तो अब राजस्थान को पूरा का पूरा बॉलिंग ऑप्शन खरीदना था। तो क्या किया उन्होंने? डिफेंसिंग बैटिंग कुछ ज्यादा ही कर ली उन्होंने। उनके पास थे सिर्फ 41 करोड़, ऐसा ही कुछ अमाउंट सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी था, पर उन्होंने अच्छी टीम बना ली। राजस्थान रॉयल्स ने काफी इंतजार किया। 1 hour later, a few moments later, 1 eternity later. उन्होंने बैटिंग में ले लिया कोलकाता नाइट राइडर्स के वेटरन नीतीश राणा को सिर्फ 1.20 करोड़ रुपए पे, जो सीधा उनकी बैटिंग लाइनअप में नंबर 3 में एंट्री कर देंगे। राणा का अच्छे 6 बॉलिंग ऑप्शन भी देंगे उनको। बहुत अच्छा सिलेक्शन था ये उनकी तरफ से। विदर्भा के शुभम दुबे पर उनका काफी भरोसा है, जो उनको फिनिशिंग चॉइस देंगे। रिसेंटली कंक्लूडेड शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अच्छे नॉक्स खेले हैं नीचे आकर विदर्भा के लिए। वो पिछले साल भी उनके पास ही थे और उनकी कोर ग्रुप का प्लेयर है। राजस्थान अक्सर ऐसा करती है, अननोन प्लेयर्स को बैक करती है, तभी तो उनको जायसवाल, पराग, सैमसन जैसे टैलेंट मिले हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइज था कि वो 13 साल के वैभव सूर्यवंशी के पास गए, जिनको उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। क्या इतने यंग प्लेयर को खिला पाएंगे राजस्थान इस सीजन में? मुझे डाउट है। उनको यशस्वी के बैकअप के हिसाब से देखा जा रहा है शायद, पर बहुत यंग है बंदा। इंटरनेट में उनकी एज को लेकर काफी बवाल मच गया था, वो 13 के है या 15। मैं कहूंगा 13 का हो या 15 का, उससे क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल है ना उसके पास। पर इस सीजन खेलना मुश्किल होगा उनके लिए। अगर किसी को अचानक इंजरी हुई तो क्या वैभव कवर कर पाएंगे? कोई चांस ही नहीं है यार। बॉलिंग में राजस्थान को ज्यादा काम करना था। उन्होंने पिक किया इंजरी प्रोन जोफ्रा आर्चर को 12 करोड़ 50 लाख पे। अब क्या जोफ्रा फिट रहेंगे, वो बड़ा सवाल होगा। फिट जोफ्रा एक्सीलेंट चॉइस होगा, पर इंजरी हुई तो गए पैसे और सीजन भी राजस्थान के लिए। उनका बेस्ट पिक था फजल हक फरूकी, जो सीधा ट्रेंट बोल्ट को रिप्लेस कर सकता है। फजल उभरते हुए बॉलर है जो राजस्थान के विकेट पर अच्छी बॉल कर सकते हैं। जहां बोल्ट डेथ में बॉलिंग नहीं डाल सकते थे, फरूकी डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के यंग लेफ्ट आर्मर कोएना मफाका होंगे फरूकी के बैकअप। स्पिन ऑप्शन जो राजस्थान ने खोया, उनको उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। श्रीलंका के वनंदो हसरंगा को उन्होंने दिया, जो सीधा यूजी को रिप्लेस करेंगे एज ए लेग स्पिनर, और अश्विन को एज ए लोअर ऑर्डर बैटर। पर क्लास में फर्क है और हसरंगा अक्सर इंजर्ड रहते हैं। महेश तीक्षणा जो भी श्रीलंका के ही है, वो हालांकि अच्छे चॉइस है, जो पावर प्ले और डेथ दोनों में डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश के कुमार कार्तिक है, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो वो एक सरप्राइज हो सकते हैं। इंडियन पेस बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास, तो तुषार देशपांडे बैटिंग बॉलिंग दोनों दे देंगे, पर उनको भी इंजरी का इश्यू रहा है रिसेंटली। आकाश मडवाल डेथ में माहिर है और संदीप का साथ दे सकते हैं वो। युजवीर सिंह के पास पेस, हाइट है और सुनने में आया है थोड़ा बैटिंग भी दे देंगे वो। जो भी हो, बॉलिंग में वो क्लास नहीं है जो उनके पास पिछले साल थी। राजस्थान रॉयल्स को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। मुझे लगता है काफी ज्यादा इंतजार कर लिया वॉल साहब ने। सिराज 12 करोड़ 25 लाख के आसपास गए, शमी 10 के करीब, भूवी भी 10 करोड़ 75 लाख के करीब। इन सबको आरण ने जाने दिया। देशपांडे और आर्चर के पैसों में 2 या फिर 1 टॉप इंडियन पेसर तो मिल ही जाता उनको, पर कुछ ज्यादा ही डिफेंस पे चले गए हमारे वॉल। रिजल्ट आया कि 3 ऐसे बॉलर है उनके पास जो कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं। बैटिंग में कोई भी इंजरी हुई तो बैकअप नहीं है। मेरी राजस्थान रॉयल्स की स्टार्टिंग 12 होगी
ओपनर संजू सैमसन जो 100 पे 100 बना रहे हैं T20 इंटरनेशनल में अपने नए ओपनिंग रोल में, मैं उनको एज ए कैप्टन बहुत मानता हूं। उनके साथ ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल, मेरे हिसाब से इंडिया के नेक्स्ट बिग थिंग। नंबर 3 पर आएंगे नीतीश राणा, डायरेक्ट अपने फेवरेट बैटिंग पोजीशन में आएंगे वो और कुछ ऑस्टिन बॉलिंग भी दे देंगे उनको। नंबर 4 पर आएंगे रियान पराग, मैच विनर है वो बैट से और बॉल के साथ भी। नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल, जो भरोसा उन पर आरआर ने रखा है फुलफिल करना पड़ेगा उनको। नंबर 6 पर सिमरन हेटमायर, फिनिशर का रोल करेंगे वो। नंबर 7 पर शुभम दुबे, राजस्थान के इंडियन फिनिशर जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन बनाए हैं। नंबर 8 पर वनिंदो हसरंगा, बैटिंग से और बॉलिंग से भी काम करना पड़ेगा उनको और फिट भी रहना पड़ेगा। नंबर 9 पर जोफ्रा आर्चर, फिट रहो प्लीज, इतना ही काफी है, आरआर यही बोलेगी। नंबर 10 पर तुषार देशपांडे, बैटिंग देंगे उनको या फिर कुमार कार्तिकेय का स्पिन का ऑप्शन भी है उनके पास। नंबर 11 पर फजल हक फरूकी, मस्ट है, जो बॉल वाला काम करेंगे उनके लिए, पावर प्ले में स्विंग करेंगे और डेथ में बॉलिंग भी कर सकते हैं वो। और नंबर 12 संदीप शर्मा, इम्पैक्ट ब्रेकर रोल पे जो पिछले साल भी कर रहे थे। अगर उनकी ये बॉलिंग अटैक फिट रही तो शायद कुछ कमाल कर सकती है, पर नहीं रही तो फिर उनको बैटिंग डेप्थ बॉलिंग क्लास में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बैटिंग में तो बैकअप है ही नहीं, कोई इंजर्ड हुआ तो फंस गया राजस्थान। राहुल द्रविड़ को आना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए और खेलो डिफेंसिव ऑप्शन में। आपको क्या लगता है, राजस्थान कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव खेल गई क्या? चलिए करते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक 60 टीमों का स्क्वाड एनालिसिस हो गया है, जिनमें से कुछ आखिर में और सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, चेक जरूर कीजिएगा और ऐसे आईपीएल रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए क्रिकेट पगलैट।